क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहां अंधकार राज करता है, जहां इंसान की नफरत और लालच उसे ऐसे काम करवाते हैं जो इंसानियत से परे हैं। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे काले जादू की, ब्लैक मैजिक, उस रहस्यमयी और खौफनाक शक्ति की जिसे समझना आसान नहीं और जिसे नजरअंदाज करना भी खतरनाक है। काला जादू क्या होता है? ब्लैक मैजिक, जिसे काला जादू या डार्क मैजिक भी कहा जाता है, एक प्रकार का गूढ़ यानी कि ऑकल्ट अभ्यास है जिसमें अदृश्य शक्तियों, आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति पर नियंत्रण पाने, नुकसान पहुंचाने या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। इसे अक्सर अलौकिक शक्तियों का दुरुपयोग माना जाता है। ब्लैक मैजिक का उद्देश्य किसी को कष्ट देना, किसी से बदला लेना, किसी को मजबूर करके अपने वश में करना, धन, प्रसिद्धि या शक्ति पाने के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति में यह अक्सर कहा जाता है कि जादू के दो प्रकार होते हैं, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में क्या फर्क होता है? ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक में मुख्य अंतर उनके उद्देश्य और इस्तेमाल के तरीकों में होता है। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। ब्लैक मैजिक का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, वश में करना, बदला लेना या नकारात्मक कामों के लिए किया जाता है। ब्लैक मैजिक का ऊर्जा का स्रोत नकारात्मक या डार्क शक्तियों का आह्वान करना। ब्लैक मैजिक के परिणाम अक्सर व्यक्ति या वातावरण पर बुरा असर डालता है और कभी-कभी साधक पर भी उल्टा असर हो सकता है। उदाहरण के लिए टोटका, शाप देना, तांत्रिक साधनाओं से दूसरों को कष्ट देना, आत्माओं का प्रयोग करना। व्हाइट मैजिक यानी सफेद जादू। व्हाइट मैजिक का उद्देश्य सकारात्मक कार्यों के लिए, जैसे किसी की मदद करना, बीमारियों से राहत दिलाना, बुरी शक्तियों से बचाना, शांति और समृद्धि लाना। व्हाइट मैजिक का ऊर्जा का स्रोत सकारात्मक, दैवीय और प्रकाशमय ऊर्जा का आह्वान करना। व्हाइट मैजिक के परिणाम अच्छे और रक्षक प्रभाव डालता है, नकारात्मक असर नहीं देता। उदाहरण के लिए मंत्रोच्चार से बुरी नजर हटाना, सुरक्षात्मक ताबीज, हीलिंग के लिए साधना करना, शुभ कार्यों हेतु पूजा करना। आसान भाषा में समझाया जाए तो ब्लैक मैजिक का पर्पस किसी का बुरा करना, व्हाइट मैजिक का पर्पस किसी की भलाई करना। भारत, मिस्र, अफ्रीका और यूरोप में काले जादू की परंपराएं क्या होती हैं? भारत, मिस्र, अफ्रीका और यूरोप, इन चारों जगहों पर काले जादू यानी ब्लैक मैजिक की परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी मान्यताएं, देव देवता, आत्माएं और अनुष्ठान अलग अलग रहे हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। भारत में काले जादू को आमतौर पर तंत्र मंत्र, अघोरी विद्या या डाकिन विद्या कहा जाता है। शमशान घाटों में साधना, मंत्र जाप, हवन, काले धागे, गुड़िया, नींबू मिर्च का उपयोग करके यहां तांत्रिक परंपरा किया जाता है। काल भैरव, काली, महाकाल और अघोरी साधु अक्सर इनसे जुड़े होते हैं। काले जादू का उद्देश्य किसी पर वशीकरण करना, नुकसान पहुंचाना, श्राप देना या अलौकिक शक्ति प्राप्त करना। असम का कामाख्या मंदिर, केरल, बंगाल और राजस्थान तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। मिस्र, इजिप्ट। प्राचीन मिस्र में जादू को हेका कहा जाता था, जो देवी देवताओं की शक्ति से जुड़ा था। यहां के अनुष्ठान में तावीज, मंत्रपत्र और देवताओं को बुलाने की प्रथा है। थॉथ, ज्ञान और जादू के देवता, आयसिस। चमत्कारी देवी, ओसाइरिस और अंडरवर्ल्ड के देवता को यहां पूजा जाता था। मृतकों को जगाने, शत्रु पर अभिशाप डालने और परलोक से संपर्क करने के लिए यहां काला जादू का प्रयोग किया जाता था। मृत शरीरों पर मंत्र पढ़कर उन्हें आत्मा की दुनिया से जोड़ना भी एक प्रकार की जादुई प्रक्रिया मानी जाती थी। अफ्रीका में काले जादू को अक्सर वूडू, हुडू या जूजू कहा जाता है। नाइजीरिया, घाना, कॉन्गो और हैती, जहां अफ्रीकी वूडू पहुंचा, ये इनके मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। गुड़िया पर सुई चुभाना, पशु बलि, रक्त का प्रयोग, ढोलक और नृत्य से आत्माओं को बुलाना, यह प्रक्रिया यहां की जाती है। यहां लोआ नाम की आत्माएं, जिनसे साधक शक्ति प्राप्त करता है। शत्रु को बीमार करना, मौत बुलाना, प्रेम या वशीकरण, आत्माओं से संपर्क करना, यह प्रक्रिया यहां की जाती है।
यूरोप में काले जादू को विचक्राफ्ट या डार्क आर्ट्स कहा जाता था। चुड़ैलें यानी विचेस और जादूगर शैतान के साथ संधि करने के लिए जाने जाते थे। मोमबत्तियां, पंचकोण चिन्ह, मंत्र पुस्तकें और रक्त या बलि का प्रयोग यहां काला जादू के लिए किया जाता था। नेक्रोमेंसी यानी मृतकों से संपर्क, एल्कमी और ओकल्ट, सेबथ रिचुअल्स यानी चुड़ैलों के गुप्त सभाएं, ये प्रक्रिया यहां की जाती थी। यूरोप में विच हंट्स और इंक्विजिशन के दौरान हजारों लोगों को चुड़ैल कहकर जलाया गया। संक्षेप में समझाया जाए तो भारत, तंत्र मंत्र और देवी देवताओं से जुड़ा काला जादू। मिस्र, ममीकरण, श्राप और देवताओं की शक्ति से जुड़ा जादू। अफ्रीका, वुडू, आत्माओं और बलि प्रथा पर आधारित। यूरोप, चुड़ैलों, शैतान और नेक्रोमेंसी से जुड़ी परंपराएं। कहा जाता है कि काला जादू सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि इंसान की सबसे गहरी और अंधेरी इच्छाओं का रूप है। मैं आपको काले जादू पर आधारित एक सच्चा सा डरावना किस्सा सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रिया नाम की लड़की रहती थी। वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, पर पिछले कुछ महीनों से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को उसके कमरे में अगरबत्ती जैसी गंध आती, जबकि किसी ने जलाया ही नहीं था। कभी उसके तकिए के नीचे लाल धागे और नींबू मिर्च मिलते। घर के लोग सोचते किसी की शरारत होगी, लेकिन धीरे धीरे हालात डरावने होने लगे। रिया रात को सोते समय अचानक चीखने लगती, जैसे कोई उसे गला घोंट रहा हो। सुबह उठकर उसका गला सूजा हुआ मिलता। कभी कभी उसके हाथ पर अजीब कटे फटे निशान उभर आते, जैसे किसी ने तेज धार से खुरचा हो। एक दिन उसकी मां ने देखा कि रिया के कमरे के बाहर मिट्टी में हाथों के अजीब निशान बने हैं, मानो किसी ने नंगे हाथ से तांत्रिक विधि की रेखाएं खींची हों। डरे सहमे परिवार ने पास के एक बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही कहा, बिटिया पर काला जादू किया गया है। किसी ने शमशान की राख और उसका नाम लेकर तांत्रिक क्रिया की है। बाबा ने एक अनुष्ठान किया। मंत्र पढ़ते समय रिया अचानक जोर से चीखने लगी और उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो, उसे मत बचाओ, वो अब मेरी है। उस दिन बड़ी मुश्किल से बाबा ने उस तांत्रिक शक्ति को रोका। बाद में पता चला कि रिया की एक सहेली, जो उससे जलती थी, किसी तांत्रिक के पास गई थी। उसने ही ये सब करवाया था। बाबा ने बताया कि काला जादू उतना ही खतरनाक होता है जितना किसी को मौत की दहलीज तक ले जाने वाला जहर। अगर समय पर रोक ना लगाई जाए तो ये इंसान की आत्मा और शरीर दोनों को खत्म कर सकता है। उस घटना के बाद रिया का परिवार उस कस्बे से हमेशा के लिए कहीं और चला गया। काला जादू एक रहस्य, एक डर और इंसान की अंधेरी इच्छाओं की परछाई। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस अंधविश्वास है, तो कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने इसे होते देखा है। असलियत क्या है, ये शायद कोई पूरी तरह साबित ना कर पाए। लेकिन एक बात तय है कि काला जादू सिर्फ जादूगर की ताकत नहीं, बल्कि इंसान के डर की भी परछाई है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले रहस्यमयी किस्से के लिए।